हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम 1। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जीके जीएस की आंसर की आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसके बाद हिंदी की फ़ौरन वीडियो आएगी, उसकी आंसर की आप लोगों को बता दी जाएगी। तो बहुत शॉर्ट वीडियो में पूरी आंसर की मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पर है, विच आर्टिकल ऑफ UDHR गारंटी द राइट टू सीक असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो असाइलम से रिलेटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कौन सा आर्टिकल है? तो ये आपका है 14। ठीक है। दूसरा हो गया NPA की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये आप 59 का आपका हो गया ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सेरा नृत्य पूछा जाता है ललितपुर में। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि परमाणु हथियारों को उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना। ये है आपका ए ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार हम सबको पता है कि खेल से संबंधित है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है? यह है अब्दुल कलाम आज़ाद की। ठीक है। 2016 के विमुद्रीकरण में के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500,000 रुपये के नोट प्राप्त हुए? तो इसमें प्राप्त हुए थे 99% जो RBI की रिपोर्ट है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है तो इसमें 98.96 हम लोग मानेंगे। 1993 में मानव अधिकारों के पर विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका वियना घोषणा हुई थी। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो इसमें 79 है, और जो लेटेस्ट की अगर बात करेंगे तो 104 है। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील कहाँ पर है? बहुत सा इजी क्वेश्चन, ये आप लोगों का आएगा मणिपुर में। ठीक है। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो ये देता है फ्रेटर्निटी, मतलब बंधुता को। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है, मालवेयर जो है सो फिल्टर कर देता है जितने भी वायरस आते हैं। अगला, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? इसको बोलते हैं हम लोग सोशल नेटवर्किंग, सामाजिक नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। भूटान की राजधानी क्या है? तो ये तो सबको पता है, थिम्पू। और इससे पहले वाली अभी पेपर में भूटान को पूछा था क्या बोलते हैं। ठीक है, थंडर ड्रैगन बोलते हैं। तो देखिए भूटान से ही क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। बाद में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये भैया भूपेन हजारिका ब्रिज जो है आपका, ये रिवर ब्रिज सबसे बड़ा है। ठीक है। ढोली सादिया रिवर पर ये बना हुआ है। नहीं, ढोली सादिया तो ब्रिज अलग है, ये भूपेन हजारिका अलग है ये। ठीक है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? यह करी थी अगस्त 1998 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी उनके क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदेश में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो इसमें यह क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग डिफेंस कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, इससे फ़ायदा होगा। सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन ये टफ है, अगर इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन यह है सी इसका होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वही बढ़ाने के लिए दोनों में आपसी परिदृश्य चल रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा जून 2024 की लेटेस्ट पूछ रहा है, तो राहुल गांधी जी हैं। ठीक है। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा अमीर खुसरो की लिखी हुई बुक है। आगे बढ़ते हैं। IRENA, ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्या करती है, इसका काम क्या है? तो जैसे कि रिन्यूएबल से हम लोग समझी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को ही प्रमोट करेगा। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन के लिए जिम्मेदार माना जाता है? ठीक है। तो इंटरपोल की गारंटी होती है कि वो सब सही रखे, नाटो का नहीं होता तो अलग चीज़ है, विश्व बैंक नोट वगैरह ये सब हो गया। दूध उत्पादन, ब्रेड और आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो जीएसटी आपको पता है मिल्क में 5% लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? ये आपका है आर्टेमिस। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन होगा आपका।
आगे बढ़ते हैं। ITR प्रोजेक्ट एम्स को डेमोस्ट्रेट, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ITR का, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का क्या है? तो इसका ये है न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, बड़े पैमाने पर कार्बन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इसका है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हम लोग सबको पता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो दिवाली प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? ये हो गया आपका, जो आपका सर्विस टैक्स है वो जीएसटी के अंदर ही इंक्लूड है, ठीक है। वेल्थ टैक्स अलग है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है, इनकम टैक्स अलग, सर्विस टैक्स इसी के अंदर आता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? वो थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? 2020-21 का डेटा पूछा है, मध्य प्रदेश। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये अभी इनको मिला है, इनका ब्रिटेन में मिला गया है इनको, सलमान रुश्दी को, ठीक है, ये अवार्ड। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। सबसे ज़्यादा केरल में। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बढ़िया पूछा है। जनसंख्या डी का घनत्व क्या है? तो डी हो जाएगा D बराबर N नंबर ऑब्लिक स्पेस, ठीक है, ऑब्लिक बता रहा हूँ, बटे स्पेस। तो C ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये फार्मूला है निकालने का, ठीक है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग एनहेंसिंग द ओवरऑल सर्विलांस। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में आप लोग देख लीजिए, मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होगा इसमें। 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। इन्हीं में, इसी सत्याग्रह में इनको नाम सरदार का दे दिया गया था। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया में सबसे अधिकतम इस्तेमाल किए जाने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया था, चौथा, ठीक है, चौथा स्थान दिया गया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो भैया चीन ने तिब्बत पर आक्रमण जो किया था वो 1950 में किया था। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो इसमें जो है वो केचुआ होगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरी आंसर की थी, मैंने बहुत कम टाइम में आप लोगों से डिस्कस कर दी। अभी थोड़ी देर में आपके लिए वीडियो बन के आएगी हिंदी के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।